नमस्कार मित्रों। द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक दिलचस्प विषय के बारे में। पर उससे पहले मैं हमारे साथ श्री राजीव तुली जी हैं, उनका आपसे परिचय करा देता हूँ। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा के लिए। राजीव जी धन्यवाद। देश के सभी प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में कॉलम लिखते हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर उनके कई आलेख छपते रहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ही एक चलने वाला सूची प्रकाशन देश के सबसे प्रमुख प्रकाशन संस्थानों में से एक है, उसके अध्यक्ष भी हैं। और हमारे साथ लगातार जो है वो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए आते रहते हैं। तो एक बार फिर से राजीव जी, आपका धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होने जा रही है, यानी कि एक ऑल इंडिया लेवल की कोऑर्डिनेशन मीटिंग। और ये बैठक हो रही है केरल में पलक्कड़ नामक जगह पर 30 और 31 अगस्त को। इसे लेकर समाचार पत्रों पत्रिकाओं में कई और टीवी चैनल्स में कई प्रकार की खबरें चल रही हैं। विशेष रूप से इस मामले में सारी खबरें केंद्रित है कि समन्वय बैठक में भारतीय जनता पार्टी की नकेल कसी जाएगी। कुछ ऐसा भाव जो है, या भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो मतभेद है, क्या वो दूर होंगे? तो वास्तव में इन समन्वय बैठकों में होता क्या है? इस समन्वय बैठक में भी क्या कुछ अलग होने जा रहा है? तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो राजीव जी, मेरा सबसे पहले प्रश्न आपसे ये है कि संघ की जो अखिल भारतीय समन्वय बैठक होती है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और अमूमन किस तरीके से जो है वो कार्रवाई इसकी चलती है। नमस्कार अरुण जी। आपको और आपके सब दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। अब समन्वय बैठक पर बोलने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा दर्शकों को संघ का स्ट्रक्चर और समन्वय माने क्या, ये थोड़ा बताना चाहिए। और उसके बाद समन्वय बैठक में आने वाले विषय, इन सब पे चर्चा करें। देखिए, संघ को अगर समझना है तो आप एक किसी बड़े संयुक्त परिवार को समझो। इस संयुक्त परिवार में दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी निकल गई है, और तीन चार पांच पीढ़ी से भी वो संयुक्त परिवार की तरह ही रह रहा है। और उसमें बहुत सारे उसके छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, परंतु है वो उसी संयुक्त परिवार का हिस्सा। स्वायत्त है, स्वच्छंद नहीं है। स्वायत्त है माने वो अपने सब निर्णय जो है वो अपने आप से ले लेते हैं, मगर वो सब निर्णय लेते हुए जो एक बड़ा परिवार का परिवार की जो एक परिपाटी है, परिवार परिवार के जो एक संस्कार है, उन संस्कारों का भी ध्यान। अब संघ को शुरू हुए लगभग 99 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो ही जाएंगे अगले वर्ष। तो धीरे धीरे संघ का क्रमिक विकास, पहले 25 से लेकर 40 तक, जब तक डॉक्टर हेडगेवार संघ को चला रहे थे या डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ के चालक थे, उस समय तक केवल संघ के विस्तार की बात थी कि संघ जो है वो देश के सब हिस्सों में पहुंच जाए, वहां संघ की उपस्थिति हो जाए, और लोग जो संघ के संपर्क में आए वो थोड़ा थोड़ा संघ को समझ लें। इतना था, अब तक केवल इतना था। परंतु ऐसा बताते हैं, और डॉक्टर हेडगेवार चरित्र नाम की एक पुस्तक है, नरहरि पालकर जी ने लिखी है, जो डॉक्टर साहब के सहयोगी भी थे। उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि डॉक्टर साहब के मन में संघ को लेकर के एक बड़ी स्पष्ट कल्पना थी कि ऐसा कोई मानव जीवन का क्षेत्र नहीं होगा जिसमें संघ अपना काम नहीं करे। ऐसी उनकी कल्पना थी, ये उस पुस्तक से पता चला। उसका अंग्रेजी संस्करण मैन ऑफ द मिलीनिया डॉक्टर हेडगेवार, वो हमने आपके इस चैनल पर उस पुस्तक के विषय में भी चर्चा की थी। तो धीरे धीरे जब संघ का क्रमिक विकास हुआ, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट हुई, तो 1947 में हम सब जानते ही हैं देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन होने के बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई, और 48 में संघ पर पहला बैन लगा। जैसे ही वो बैन लगा, पूरे देश में संघ के पक्ष में संघ के अतिरिक्त बोलने वाला कोई नहीं था। वो धीरे धीरे बाद में सरदार पटेल को जब समझ में आया कि ये सब क्या हुआ, कैसे उनसे बैन की सारी वो जो प्रक्रिया करवाई गई, जब उनको समझ में आई, उसके बाद बैन हटा। तो उसी समय संघ के पहला जो अनुविधित संगठन था, क्योंकि संघ की शाखा लग नहीं सकती थी प्रत्यक्ष, तो संघ का पहला संगठन उसी समय में बना। तो उसके बाद धीरे धीरे करके भारतीय जनसंघ बना, फिर विश्व हिंदू परिषद बना, फिर उसके बाद भारतीय मजदूर संघ और किसान संघ बने,
अखिल भारतीय विद्या एबीवीपी पहले ही बन गया था, उसके बाद विद्या भारती बनी, फिर जनसंघ भाजपा हो गया। तो वो एक क्रमिक विकास है जिसमें धीरे धीरे करते हुए लगभग संघ के 36-37 अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे संगठन हैं जो मनुष्य जीवन के प्रत्येक पक्ष को कहीं ना कहीं छूते हैं। इसको दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट ऑफ आरएसएस कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे संघ की शाखाओं में शक्ति बढ़ती गई, संघ की शाखाओं में मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण का काम होता गया, वैसे वैसे जिस जिस क्षेत्र में हिंदू संगठन या समाज के संगठन की बात आई, उस क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवकों ने संघ की योजना से और कुछ ने, क्योंकि उनको काम समझ में आया कि ये काम करना आवश्यक है, इसलिए वहां पर कोई ना कोई, हर संगठन की शुरुआत तो छोटे से ही हुई मगर धीरे धीरे वो करते हुए संगठन बहुत बड़े हुए। अब जब इतने सारे संगठन हो गए और इतने सारे संगठनों का आपस का कहीं मिलना, कहीं बात करना, कुछ ये होना चाहिए, ये कल्पना संघ को जब आई, तो फिर उसके बाद से संघ की ये समन्वय बैठक जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन मीटिंग, संघ की ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार चल रही है। मेरे को लगता है कि शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70 के दशक से ये मीटिंग जो है समन्वय की, या किसी ना किसी रूप में चल रही है। तो और इसका एक, इसमें संघ ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्यों? अब संघ का थोड़ा प्रकार और संघ के इन संगठनों का प्रकार भी समझना पड़ेगा। संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक है वो देश भर में लगातार प्रवास करते हैं, ऐसे ही जो बाकी संगठन है उनके जो अखिल भारतीय दायित्व के कार्यकर्ता है, ऑल इंडिया लेवल के जो मेंबर्स हैं, ऑल इंडिया लेवल के जो ऑफिस लीडर्स हैं, वो भी लगातार देश भर में प्रवास करते हैं। वो जब प्रवास करेंगे तो देयर शुड बी ए कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो संघ ने एक समन्वय बैठक का स्वरूप बनाया। उस समन्वय बैठक में प्रत्येक संगठन से जो तय किए हुए नाम है, और संघ की जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी है, क्योंकि जो संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी है उसमें सब जो कार्यकर्ता हैं उनके पास किसी ना किसी संगठन के साथ एक कोऑर्डिनेशन का, उसके पालक अधिकारी के नाते, उसके संपर्क अधिकारी के नाते उनके पास, नहीं तो क्या होगा, किसी भी संगठन को मान लो किसी विषय पे कोई राय करनी है तो वो किससे करेगा? अगर संघ की राय भी जाननी है, क्योंकि ये छोटी यूनिट है मगर वो स्वायत्त है, स्वच्छंद नहीं है, तो वो बड़ी यूनिट में कहीं किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। तो संघ अपने यहाँ पर एक कार्यकर्ता तय करता है कि यदि आपको किसी विषय में रोज डे टू डे बेसिस पे तो आपको अपना संगठन खुद मैनेज करना है, अगर किसी विषय पे अगर आपको चर्चा करनी है तो ये फलाने अधिकारी हैं, आप इनसे बात कर सकते हो, ये जो आपको बताएंगे उसके हिसाब से आप अपना जो बाकी सारा है वो उस हिसाब से आप चलाएंगे। अब जब ये सारा साल ये लोग प्रवास करते हैं तो हर 6 महीने में संघ उन सबको एक साथ बुलाता है। उसमें पिछले 6 महीने में जो हुआ है उसका मोटा मोटा एक आपस में नोट्स एक्सचेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए स्वदेशी जागरण मंच में पिछले दिनों में एक बड़ा स्वावलंबन का एक कार्यक्रम शुरू किया कि भाई देश का जो युवा है उसको नौकरी के लिए नहीं, उसको स्वरोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने एक बड़ा अभियान लिया, तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुई तो वो वहां आकर सबसे शेयर करेंगे कि भैया ये हमने अभी तक ये प्लान आउट किया है। अब विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थी परिषद के पास भी युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग है, तो हमारी कुछ बातें विद्यार्थी परिषद दे सकता है। तो वहां शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ये भी होता है, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, और उसको लेकर के सभी संगठन, मैंने मैं कई बार बहुत सारे पत्रकार जब मिलने आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि संघ की जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी होती है, अखिल भारतीय कार्यकारी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा होती है, आपको क्या लगता है कि उसमें भाजपा के लोग आते हैं तो उनको कितना समय मिलता हो? तो लगता है कि भाई 3 दिन की बैठक है तो आधा दिन, एक दिन तो कम से कम भाजपा को देते ही होंगे। वो बताते हैं कि यार आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब जैसे बाकी संगठनों को 3-3 मिनट मिलते हैं वैसे ही भाजपा को भी 3-3 मिनट, 3 मिनट ही मिलते हैं अपना सब बताने के लिए। परंतु क्योंकि भाजपा सत्ता में होने के कारण से लाइमलाइट में रहती है, इसलिए वहां क्या हुआ ये जानने की, उनके साथ क्या हुआ ये जानने की एक बहुत बड़ी इच्छा जो है ये सबके मन में रहती है। ये समन्वय बैठक जो है लगातार चलने वाला काम है, हर 6 महीने में एक बार होती है। कभी भाजपा में कुछ संकट आता है और अभी क्योंकि चुनाव के बाद की पहली बैठक है तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि वहां अध्यक्ष का चुनाव वहीं हो जाएगा, वहीं सब तय कर देंगे, भाजपा के नट बोल्ट टाइट कर देंगे कि तुमने क्या बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, तुमने क्या किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन में हर 6 महीने में ये बैठक होती है। उसमें भाजपा के लोग भी आते हैं, विश्व हिंदू परिषद भी आता है, और संघ के जो बाकी 34 और अनुसांगिक संगठन है, विविध संगठन है,
जो अखिल भारतीय स्तर के, इन सबके लोग वहां पर आते हैं और आपस में एक दूसरे से चर्चा करके पिछले 6 महीने में क्या हुआ उसका लेखा जोखा, अगले 6 महीने में क्या करना है उसका हिसाब किताब लेकर उसकी योजना कर। एक लार्जर प्रश्न की तरफ, लार्जर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं राजीव जी। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि संघ और भाजपा के संबंध बड़े बिगड़ गए हैं, आप संघ और भाजपा के, मैं त्वरित उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप संघ और भाजपा के संबंधों को कैसे देखते हैं? क्या है अब, मतलब अगर एक किसी को हम एक्सप्लेन करें, ऐसा लगता है जैसे मीडिया को हम पढ़ें तो ऐसा लगता है कि संघ के पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ बीजेपी को जो है वो कंट्रोल करने का। मैंने भी एक आलेख लिखा था कि ऐसा नहीं है, जो लोगों को लगता है कि आरएसएस इज लाइक अ स्कूल प्रिंसिपल एंड बीजेपी इज लाइक एन एरेंड बॉय हु कीप्स ऑन गेटिंग रैप्स ऑन इट्स हिज नकल्स, कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं। पर आप ओवरऑल ये मीडिया का क्या ऑब्सेशन है कि वो जब पता है आपको कि 3 मिनट ही मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैंने प्रतिनिधि सभा की बैठकों की कवरेज भी देखी है, जो खबरें हैं नहीं, जो खबरें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जब संघ की बैठकें ऐसी होती हैं तो मैं देखता हूँ कि र्यूमर्स बिकम गॉसिप्स एंड गॉसिप्स बिकम स्टोरीज। तो ये क्यों क्यों आप इसको कैसे असेस करते हैं? क्योंकि मीडिया से आपका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप वैसे रहा, आपके साथ लोगों का वो भी होता रहा, आपका एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, बिकॉज यू हैव नॉट बीन अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो आप इसको कैसे देखते हैं, जो है कि नहीं ये जो अरुण जी, पूरा है ना, जो है। मैं सभी पत्रकारों से ये पूछता हूँ जब भी वो मिलने आते हैं कि आप संघ को संघ से जानते हो कि भाजपा से जानते हो? क्योंकि क्या है कि पहले बीट भाजपा की है, वो भाजपा की बीट कवर कर रहे हैं, उनको साथ में ये कह दिया गया है कि भैया ये इस स्टोरी में संघ का नाम आया है और लोगों ने संघ का नाम लिया, तो आप संघ को भी कवर करो थोड़ा जा करके जरा, आप संघ से भी राय लेकर के आओ कि संघ वाले इस विषय पर क्या कह रहे हैं। तो वो सिर्फ इतना भर है, तो वो बताते हैं कि भाजपा, तो मैं बोलता हूँ कि पहले आप संघ को संघ से जानो, उसके बाद आप भाजपा और संघ का संबंध समझ पाओ। तो वो ऐसा है, ये ठीक है। आप एक मौलिक बात देखो, संघ जनसंघ शुरू किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के स्वयंसेवक तो नहीं थे, उनको लगा कि कांग्रेस का एकाधिकार है, कांग्रेस जो है इसका काउंटर, कांग्रेस और लेफ्ट, इसका इसका एक काउंटर भारतीय नैरेटिव भी होना चाहिए। तो उन्होंने उसमें संघ, उसने जनसंघ की स्थापना की बात करी थी। जब जनसंघ की स्थापना की बात की तो मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात की, तो वो उस समय के जो सरसंघ चालक थे गुरुजी उनके पास आए कि मैं ऐसा ऐसा काम करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये काम देश के लिए अच्छा काम है तो आप अपने कुछ लोग हमें लोन दे दो, आपके लोग लोन दे दोगे, आप थोड़ा काम हमारे लिए स्मूथ हो जाएगा। तो उस समय गुरुजी ने कुछ 3-4 कार्यकर्ताओं को, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे होंगे, जिसमें ऐसे ही कुछ बड़े नाम उस समय की बच्छराज व्यास भी शायद रहे, उसमें कुछ नाम और भी रहे, ऐसे नामों को गुरुजी ने उस समय उनको लोन की। तो बेसिक आइडिया राजनीतिक दल शुरू करने का संघ का नहीं था, बेसिक आइडिया राजनीतिक दल शुरू करने का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, जो स्वयं कांग्रेस की कैबिनेट्स में मंत्री रहे थे। उनको वहां ठीक नहीं लगा, छोड़कर बाहर आए। एक भारतीय संस्कार और संस्कृति के हिसाब से भारतीयता की बात करने वाला एक कोई, हिंदुओं की बात करने वाला कोई एक दल होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने संघ, एक राजनीतिक दल की स्थापना की योजना बनाई। संघ के पास आए, संघ ने उनको कुछ अधिकारी लोन किए, जनसंघ शुरू हुई। तो उसके बाद लगातार क्योंकि संगठन को एक्सपेंड करना था, सब जगहों पर जाना था, उनको अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी खड़ा करना था, और संघ भी पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, संघ के बाकी संगठन भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो कुछ कुछ स्वयंसेवक जो है वो जहां जहां स्थान स्थान पर आवश्यकता पड़ी वो संघ ने उनको दिए। ऐसा ही अच्छा काम करने वाले और लोगों को भी संघ ने अपने कार्यकर्ता जो है वो काम करने के लिए दिए। आप बेसिक रिलेशन या बेसिक दोनों का जो संबंध है वो आप इससे समझो। मगर संघ को क्या एक ही काम है कि केवल भाजपा को ठीक रखना है? तो ऐसा नहीं है। संघ का ये मानना है कि सत्ता के माध्यम से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता। समाज परिवर्तन तो समाज में काम करके ही होगा, और जब वो होगा तो सत्ता अपने आप ठीक हो जाएगी। संघ लगातार समाज का समाज का समाज का परिष्कार करने के लिए, समाज को जगाने के लिए, जन जागरण करने के लिए संघ लगातार काम करता है। और जिन मुद्दों को लेकर के काम करता है वो मुद्दे जो राजनीतिक दल अपना लेता है उस राजनीतिक दल को उसका लाभ मिलता है।
जैसे 75 से 77 तक इमरजेंसी लगी। जब वो इमरजेंसी लगी तो समाजवादी भी थे, सोशलिस्ट भी थे उसमें, कांग्रेस से टूटे हुए बहुत सारे लोग थे, पंडित जी अपना सॉरी जीवन राम जी रहे होंगे, मुरारजी भाई रहे होंगे, ये सब लोग जो है, उधर जॉर्ज फर्नांडिस रहे होंगे, वो ये सब लोगों ने उस समय इमरजेंसी का विरोध किया। उसके बाद जब 77 में चुनाव हुआ, संघ के कार्यकर्ताओं ने जन जागरण किया, ऐसे लोगों को जिता करके लाना चाहिए जो ऐसी इमरजेंसी नहीं लगाए, तो उसमें इन सब को भी लाभ हुआ। तो जो भी संघ का विषय, संघ के मुद्दे अपने एंड पर, अपने संघ के मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में, अपनी बाकी सब जगहों पर, अपनी अपनी नीतियों में, अपने विचार में कोई भी राजनीतिक दल लेकर के आएगा, तो जब समाज जागरण के लिए संघ के कार्यकर्ता समाज में जाएंगे, वो लोकमत परिष्कार के लिए जाएंगे, तो वो बात उनको समझ में आएगी और उन सब राजनीतिक दलों को लाभ मिलेगा। तो केवल बीजेपी को लाभ मिले संघ का, ऐसा कोई किसी, मतलब अभी क्या है कि आज जो संघ के सारे विषय हैं, संघ के सारे मुद्दे हैं, वो बीजेपी ने अपना रखे हैं, इसलिए बीजेपी को लाभ हो रहा है। और संघ ने अपना ब्लड, संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना ब्लड एंड स्वेट भी दिया एक समय संगठन को ठीक बड़ा करने के लिए। तो इस कारण से, और संघ के कुछ लोग इनिशियली हमने नींव में डाले थे उस समय, इस कारण से संघ और भाजपा का एक संबंध है, विचारधारा, क्योंकि संघ की विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, संघ की विचारधारा को अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्रों में स्थान देते हैं, इसलिए संघ के कार्यकर्ताओं का, संघ के स्वयंसेवकों का एक नेचुरल अफेक्शन है उनकी। तो एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा राजीव जी कि ये जो, जैसे हमने चर्चा की कि बेसिर पैर की खबरें छपती रहती हैं, और अभी पलक्कड़ में जो बैठक होने जा रही है उससे पहले भी जो है वो मैं पढ़ रहा था, अक्रॉस द बोर्ड सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं ने, जैसे कि एक ये खबर चल रही है कि संघ ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ये कह दिया है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको ना भेजे बैठक के अंदर। और इस प्रकार की कई जो है वो खबरें चल रही हैं, और पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बैठक की ही उसके लिए जा रही है। लेकिन ये जो खबरें हैं ये छपती हैं, और संघ का अपना जो है वो प्रचार विभाग भी है, भारतीय जनता पार्टी के भी अपना एक मीडिया सेल वगैरह है। तो किस तरीके से मतलब संघ इसको देखता है, क्यों ऐसी खबरें क्या रोकने का प्रयास किया जाता है, या होना चाहिए ऐसा प्रयास? क्योंकि एक अलग छवि, एक खराब छवि संघ की जो है वो एक तरीके से बनती है ऐसी खबरों से कि संघ इज बेसिकली टू मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। संघ जो है पूरा राजनीति में अपना दखल रखना चाहता है, एक ये इम्प्रेशन जो है वो पूरा जाता है। और बीजेपी ऑटोनोमस नहीं है, बीजेपी एक पूरी तरह से जो है वो संघ जो है वो कंट्रोल करना चाहता है, और दोनों के बीच में हमेशा एक टर्फ वॉर कंट्रोल के लिए चलती रहती है, जो मेरे हिसाब से, जितना मैं ट्रैक करता हूँ संघ को और सब, वो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल आधारहीन नैरेटिव है, जो है विमर्श है, पर ये बनता है, हर बैठक के पहले बनता है, हर बैठक के बाद बनता है। तो इसको रोकना जो है, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्म भी हो रही है ना जनता, अभी आप जी मुझे जनता नहीं को गलत लगता कि आप जानकारी दे इसको रहे हो। रोक सकते हो, मुझे जी। नहीं लगता संघ या कोई भी संगठन या भाजपा भी इतना सब होने के बाद भी इन सब खबरों को रोक सकता है। वो अभी नड्डा जी जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी तो एक सप्ताह भी नहीं रह गया, एक सप्ताह में पता लग जाएगा नड्डा जी गए या नहीं गए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है वहां जाके। जो भी नाम तय है, मान लीजिए संगठन के अध्यक्ष को आना है, महामंत्री को आना है, संगठन मंत्री को आना है, एक आध और वरिष्ठ जो भी सह संगठन मंत्री है उनको आना है, तो वो आएंगे इररिस्पेक्टिव। वो संघ का उनका आंकड़ा वाकड़ा वो सब जो है, देखो जब इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा संगठन हो जाता है तो उसमें मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होते। और संघ में तो कोई भी निर्णय लेने के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह पर जाकर के उसकी चर्चा होती है, चर्चा के बाद जो निर्णय होता है उस निर्णय को सब स्वीकार करते, उस निर्णय को सब सिरे पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाते। इस पर देखिए दूसरी, और जब तक जहां तक की मीडिया की बात है, तो कुत्ता आदमी को काटे उसकी खबर नहीं बनती ना, आदमी कुत्ते को काटे तो उसकी खबर बनती है। तो अगर अगर ये सब वो नहीं चलाएंगे तो संघ के विषय में जो क्यूरियोसिटी जो है वो कैसे अपनी खबर में, संघ की खबर में एकदम प्लेन खबर लिख दें, संघ की समन्वय बैठक है जी, उस समन्वय बैठक में सब संगठनों के जो तय नाम है वो सब आएंगे, 150 250 लोग, 200 250 लोग आएंगे, अपना 3 दिन वहां रहेंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। तो इसमें खबर में मजा नहीं है ना जी, खबर में गॉसिप नहीं है, खबर में मसाला नहीं है, जब ये सब नहीं है तो खबर पड़ेगा तो। टीआरपी का गेम है, टीआरपी तो चाहिए। तो अब वो इसमें ऐसा कुछ मसाला जोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा मसाला कयास लगाने ही पड़ेंगे, अगर कयास नहीं लगाएंगे तो खबर पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता। मतलब मुझे पता है कि संघ या भाजपा ऐसी खबरों की भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करती, संघ तो बिल्कुल नहीं करती। उनको पता है कि समय के साथ साथ, अब एक समय था
जब संघ के कार्यालयों में अखबार भी आता था और वो पढ़ता था तो पुराने प्रचारक बोलते थे तुम अखबार पढ़ के अपना समय भी खराब कर रहे हो और खरीद करके समाज का पैसा खराब, इसमें ऐसा क्या छपा जो तुम्हें समाज में नहीं दिख रहा। और उसके बाद आपको पता ही है बहुत लंबे समय तक, लगभग संघ की स्थापना के 75 वर्ष तक, 75 नहीं तो कम से कम 70 वर्ष तक संघ ने मीडिया के साथ कोई संबंध ही नहीं रखा। कोई प्रचार विभाग भी जो आया वो लगभग 30 वर्ष पहले आया, 1992-93 के आसपास आया वो प्रचार विभाग। तो इसलिए संघ को बहुत ज्यादा इन सब चीजों की चिंता नहीं होती। और जब वो बैठक समाप्त हो जाती है, बैठक में 2 बार 3 बार प्रेस ब्रीफिंग होती है, जब वो सब हो जाता है तो उसमें समाज को अपने आप बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। और आपके माध्यम से आपके पत्रकार मित्रों को मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि वो बार बार बेचारे अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे लगाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो वैसे ही क्या, वो 179 या 197 नंबर पे जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, तो वो ऐसे कयास ना लगाया करें, ऐसी चीजें ना किया करें जिससे कल को उन्हीं की बदपीटे और बाद में उनको ही जो है वो करेक्शन छापनी पड़े और उसमें जाकर के उनको एकदम 360 डिग्री पलट कर खबरें लगानी पड़े। बाकी मुझे नहीं लगता कि उस बैठक में जो आने वाले लोग हैं उनको इन सब गॉसिप से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए संघ इनको कोई रोकने का भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करता। जिसको तुम छापना छापना, एक बैठक से पहले एक वक्तव्य आ जाता है, एक प्रेस नोट आ जाता है, उस प्रेस नोट में से अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप छापो, नहीं समझ में आता तो आप छोड़ दो। जब बीच में वहां पर, जब आप 3 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन वहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस परिषद होगी, उससे बहुत सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी। जिसको तब भी नहीं समझना है तो फिर वो अपने हिसाब से जो मर्जी अंदाजा लगाता है। जैसे अभी मैं 4 दिन पहले एक टीवी चैनल पर था, तो उस टीवी चैनल पर जो एंकर थी उन्होंने प्रश्न पूछने से पहले मेरे को 6 बातें पढ़ी कि आपस में मिलके चलो, मतभेद होने चाहिए, मतभेद नहीं होने चाहिए, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं का। तो वो 6 बातें बड़ी, उन्होंने बोला भी ये ना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बैठक हुई है, उसमें ये बैठक में ये बातें आई हैं। मैंने कहा भाई ये बातें आपके पास आई है तो संघ उस बैठक में से किसी व्यक्ति ने बताई है या संघ ने या बीजेपी जो लोग उस बैठक में थे उन्होंने कोई प्रेस रिलीज दी? नहीं नहीं, सूत्रों के, अरे भैया 4 लोग बैठक में, जिनको आप ही कह रहे हो कि शीर्ष के लोग हैं, गोपनीय बैठक थी बड़ी, उसमें वो था, उन 4 लोगों में से कोई आगे बताएगा या जो अंदर पानी सर्व करने जा रहा है उसने वहां पर खड़े होकर के ये सारी बातें सुन ली और आपको तो ये सब प्रकार के कयास जो है मीडिया में लगते रहते हैं और संघ की सेहत पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाते हैं जब वो बैठक और बैठक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस होती है उसके बाद। तो आज चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह चर्चा बड़ी दिलचस्प रही, और जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। दर्शकों से आग्रह है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको चैनल पर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने धन्यवाद व्यस्त आपका। समय में से अपना समय निकाला, और जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।